मंत्री और मुख्यमंत्री को थमा देता है कि इसको गवर्नर बना दो, इसको राजदूत बना दो, है ये हमको ये दे दो, ये हमारे दामाद को ये दे दो, छोटे भाई को ये दे दो, मौसी को ये बना दो, चाची को ये बना दो। वहां पर धर्म का दुरुपयोग होता है। ठीक, धर्म की व्याख्या क्या है? जो धारण करने का तत्व है, धर्म त्याहू, वेद ने कहा। बिल्कुल, धारित धर्म, जो धर्म तो वो है। फिर दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत वहां पर आती है जब कोई उदासीन संप्रदाय का साधु, कोई दशनामी अखाड़े का महामंडलेश्वर आकर किसी नेता की कोठी पर जाके कहता है कि बच्चा ये राजीव त्यागी को इस बार लड़वा दो चुनाव। तो मेरा सवाल होता है, बाबा आपका काम ये नहीं, ये आपका काम नहीं। संतन को कहा सीकरी सो काम, तुलसी ने कहा। तब वहां पर मेरी आपत्ति होती है। मेरी आपत्ति तब होती है जब अखिल भारतीय गुरुद्वारा कमेटी और राजनीति में चुनाव लड़ने वाले अकाली दल के बीच में अंतर करना मुश्किल हो जाता है जिन क्षणों में, वहां पर मेरी आपत्ति होती है। नानक सबके हैं, जो अकाली को वोट देते उनके भी, जो अकाली को वोट नहीं देते उनके भी। जी, ये अंतर कैसे होगा? इसलिए ये बहस लेके आया हूं। एक सेकेंड में बात कह लूं। मेरी आपत्ति तब होती है, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उनके साथ बैठकर एक बार ये दृश्य देखा। बड़े बड़े साधु संतों को मैंने देखा, बड़े बड़े जिनकी मान्यता बहुत है, जिनकी हैसियत बहुत है, उनको मैंने देखा सिक्योरिटी मांगने आते। मैंने कहा बाबा आपको क्या डर है? आपका तो सीधा कनेक्शन उधर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, आपको भी डरना चाहिए। एक संत आए, बोले बच्चा कलेक्टर को बुलवा दो, वो लाल बत्ती लगा लू गाड़ी पर। तब मेरी आपत्ति खड़ी होती है। धर्म के स्थान अलग होने चाहिए, वह चुनावी राजनीति से असंपृक्त होने चाहिए। भ्रूण हत्या, कन्या शिक्षा, छुआछूत के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में, विधवा विवाह के पक्ष में, शिक्षा के प्रचार में ये लोग लगे। साधु संत, मौलवी, इमाम, पादरी, सबका स्वागत है। लेकिन अगर ये कांग्रेस सेवा दल ज्वाइन कर लेंगे तो मेरी आपत्ति होगी। मेरी आपत्ति होती है कि ये सपा का शंकराचार्य है, ये बसपा का शंकराचार्य है, ये भाजपा के शंकराचार्य है। तो मैं पूछता हूं, आदि शंकर के शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य का भी डिवीजन खोल लिया चुनावी पार्टियों ने। प्रकोष्ठ, शंकराचार्य प्रकोष्ठ, बोले अपने अपने शंकर, बोले अधोक्षानंद जी फला के हैं, फला माधवानंद जी फला के, फलाने वाले फला के, और स्वरूपानंद जी महाराज कांग्रेस के, और वासुदेवानंद सरस्वती साध्वी प्राची की पार्टी के शंकराचार्य हैं। सुन के कष्ट होता है। इमाम साहब पूरी दुनिया में इस मस्जिद की आबरू है। इमाम साहब हर पार्टी के मेंबर रह लेते हैं। कल तक पर्यावरण पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन आप इनका आदमी था, तो मुलायम सिंह अच्छे थे, तो मुलायम सिंह सेकुलर थे। आज हट गया तो मुलायम सिंह कम्युनल है। ऐसा नहीं चलिए, बात बोलिए तो एक बोलिए, इसलिए बहस लाया। आसिम वकार जी, जाति धर्म के नाम पर अब राजनीति बढ़ती नजर आ रही। सभी जाति धर्म का भरपूर फायदा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर में अब सेन लगाने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से? नहीं, बहुजन समाज पार्टी कभी हमारे घर में सेन लगा ही नहीं सकती है। बहुजन समाज पार्टी कोशिश करती है, लेकिन ना वो हैसियत है उसकी, और ना वो कभी इस तरह की कोई सेंधमारी हमारी पार्टी में कर सकती है। हम लोगों को अपने वोटर्स पर, अपने लोगों पर पूरा भरोसा है, और हम जानते हैं कि हमारे लोगों की मानसिकता क्या है। हमारे लोग दरी में बैठ ही नहीं सकते, नीचे नहीं बैठ सकते किसी के पैरों में। जितना मान सम्मान हमारी पार्टी में माननीय नेताजी हम लोगों को देते हैं, तो फिर बहुजन समाज पार्टी में जाने का तो किसी का कोई सवाल नहीं उठता है। अब आप कयास लगा रहे हैं तो लगाइए, लेकिन वकार भाई ऐसा कुछ है नहीं। इमाम बुखारी साहब की तरफ से साफ इस बात को लेकर संकेत दिए जा रहे हैं कि इस बार मुलायम सिंह जी यादव की पार्टी के साथ मुस्लिम समाज के लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि जो सबसे अहम चीज होती है सुरक्षा, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती वो क्या करेगी? देखिए, मैं भी मुसलमान हूं और हमारी पार्टी में करोड़ों मुसलमान हैं, और बहुजन समाज पार्टी में भी एक मुसलमान है। तो कोई कुछ भी कहे,
समाजवादी पार्टी किसी के निजी बयानों पर ना तो प्रतिबंध लगाती है और ना कभी समाजवादी पार्टी ने किसी के निजी बात पर कोई प्रतिबंध लगाया है। लेकिन यह सच है कि प्रदेश का 100 में से 99 मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ था, है और हमेशा रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई शक शुबा है। भाई राजीव त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं 100 में 99 पर। राजीव जी, मैं 100 में 99 पे भी कहूंगा। और दूसरी एक जो बात अभी चली थी, देखिए जो आपने कहा, आपने अपनी बात में खुद ही बहुत सारी बातें कह दी। जब एक व्यक्ति जाकर के और ये कहता है कि मैं धर्मगुरु हूं और मेरे कहने से मेरे बेटे को, मेरे दामाद को या मेरे लोगों को एडजस्ट कर दीजिए, और उसके बाद पूरी दुनिया उस चीज को देखे, पूरा समाज उसको देखे, पूरे यूपी के लोग बाग देखें, पूरे देश के लोग बाग देखें, तो वो आदमी बेनकाब होता है कायदे। तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि उनके समाज का भला हो, तो उनको व्यक्तिगत रूप से अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरा ये है कि जो वकार साहब ने कहा कि 100 में से 99 इनके पास है, सेंधमारी में जितनी कलाकारी समाजवादी पार्टी के लोगों की है सेंधमारी करने में, तो वो विशेष रूप से माहिर है सेंधमारी करने में, क्योंकि इनका जो है ना कानून व्यवस्था जो फेल है उसका कारण ही सेंधमारी करना है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी वकार साहब अक़लियतों के लिए अपने कार्य कर चुकी है। वो भारतीयता की बात करती है, भारतीय समाज की बात करती है। और आज किसी जमाने 21वीं सदी में हम लोग बाग आज भी फिर उन्हीं फतवों में जिए, हम लोग बाग आज भी फिर ये कहे कि साहब फला अखाड़ा हमारे साथ है, फला शंकराचार्य हमारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से हम इसमें बेईमानी वाली बात करेंगे। लेकिन धर्म के मामले में मैं एक चीज कह सकता हूं, बहुत स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि धर्मेण ही ना पशु भी समाना। जिस व्यक्ति में धर्म नहीं है वो पशु के समान होता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो साध्वी हो, चाहे वो मौलवी हो, सबको धर्म को धारण करना चाहिए, क्योंकि धर्म हमें सदाचार से। साध्वी प्राची, आपकी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते एक बयान तो दे दिया पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि हम इस देश के मुसलमानों से माफी मांगते हैं। उस पर हालांकि आपकी पार्टी के भीतर ही हाय हल्ला काफी हो गया, और उस पर आजम खान ने कह दिया कि भाई ठीक है, आपकी माफी पर गौर करेंगे इस देश के मुसलमान, पहले मस्जिद वहीं बनवा दो जहां से गिराई थी, उसके बाद बात करते हैं। देखिए ये माफी अगर मांगनी थी तो कभी भी मांग सकते थे, चुनाव के वक्त क्यों? अग्निहोत्री जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मैं समझती हूँ ये प्रश्न आप आदरणीय अध्यक्ष जी से करिए तो बहुत अच्छा होगा। और मैं समझती हूँ जो ये इस समय जो आपका विषय चल रहा है, जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उस पर हम बात करें। ये जो सपा और बसपा की गंदी राजनीति केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही, वोटों की चाहत में, और कुछ नहीं है। साध्वी जी, आप राजनाथ सिंह जी से सहमत नहीं है? नहीं, आप माफी, आपके अध्यक्ष मुसलमानों से किस बात की माफी मांग रहे हैं? पहले तो गुनाह बताना होगा ना। देखिए, ये मेरी कोई बात नहीं हुई और आपने मुझे बताया, मैंने सुना, केवल इतनी सी बात है। मैं कह रही हूँ उन्होंने किस बात पर माफी मांगी है उनसे बात करिए। ये विषय यहाँ थोड़ी है, ये विषय केवल आपका जो विषय है उस पर बात करिए। आपका विषय है मुस्लिम वोटों की चाहत में। आज नसीरुद्दीन सिद्दीकी जो गए हैं बुखारी के पास में, वो क्यों गए हैं? केवल मुस्लिम वोटों की चाहत में गए हैं। वो विषय से हट करके आप राजनाथ जी पर थोपना चाहते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। केवल राजनीति बात है। राजनाथ सिंह सवाल से परे कैसे हो जाएंगे? केवल इस समय जो बात चल रही है, साध्वी प्राची, राजनाथ सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे मोहन राव भागवत हो, मेरे सवाल से परे कोई नहीं। इस बात को गांठ बांधिए। अगर मेरे सवाल के दायरे में राहुल गांधी है, मुलायम सिंह है, मायावती है, तो राजनाथ सिंह परे कैसे हो जाएंगे? तो हो सकती है उनकी कोई बात है, मेरी कोई बात आज तक नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि आप आदरणीय अध्यक्ष जी से ही बात करिए। इसमें मेरा, आपने ठीक है प्रश्न किया, जो टॉपिक लेकर के आपने बोला उस पर बहस करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी के बारे में मैं ना कोई सुनना चाहती और ना ही मैं कोई कमेंट करना चाहती। प्राची जी, ये बड़ी मुश्किल है। बताइए, अगर आप लोग एक मिनट में बात करना हाँ जी। देखिए, प्राची जी की मजबूरी सकती है, टिकटों का टाइम चल रहा है, इस टाइम अध्यक्ष जी के विरोध में कुछ बोल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना देश को नहीं समझती। अरे टिकट के बाद बोल पाएंगी? हाँ, क्या बोल पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है देश को नहीं समझती।
देश जो है, हमारा देश जो है वो मध्यम मार्गीय देश है। अतिवाद का सर्वत्र हमारे देश में अतिवाद की वर्जना है बिल्कुल। और अतिवाद को भारतीय जनता पार्टी गले भी लगाती है और कभी कभी सोचती है कि देश का तख्त हासिल करने के लिए हमें मध्यम मार्ग में जाना पड़ेगा। ठीक अडवाणी जी ने इसी तरह से पाकिस्तान जाकर के जिन्ना साहब की मजार पे जाके फूल चढ़ाए तो आरएसएस नाराज हो गया और आज अडवाणी जी को जिस तरह से पर्दे के पीछे धकेल दिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ने भी देखा, पूरे देश ने देखा। अरे भाई मुझे याद है उस वक्त अडवाणी जी को लोग नमस्ते करने से बचने लगे थे। नमस्ते करने से आज राजनाथ सिंह जी शिष्टाचार उन्होंने किया है वो आरएसएस को पसंद नहीं आया। जो साध्वी जी बोल रही हैं, क्योंकि साध्वी जी भी विशेष रूप से एक संप्रदाय से हैं कहीं ना कहीं, और वो जो गेरुआ वस्त्र धारण कर रही है जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, इसीलिए इन लोगों को ये लगता है कि मुसलमान के वोट तो मिल जाए, भारतीय लोगों के वोट तो मिल जाए, लेकिन हम जैसा करना चाहें उनके साथ वैसा सलूक भी कर लें। ठीक है, बकार साहब भी कुछ कहना चाहिए। देश को चलाने के लिए, अमिताभ जी लास्ट टिप्पणी मेरी, देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था ठीक से लागू रहनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करे वो बिहाइंड दी बार्स होना चाहिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर देश बनाया। कोई एक व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने। ठीक बात जी बकार साहब। अमिताभ भाई, अभी जब पिछली बार चुनाव हो रहे थे तो शायद तो न्यूज 24 या एनडीटीवी के एक एडिटर मोदी जी के साथ जहाज में चल रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे उनका, तो मैं उसको इंटरव्यू को देखा मैंने। उसमें एडिटर साहब ने सवाल ये पूछा मोदी जी से कि क्या गुजरात के जो दंगे हुए थे उस पर आपको कोई ग्लानि है, आप उस पर माफी मांगते हैं? वो आपने भी देखा होगा, तो बड़े थोड़ा सा टाइट होकर बैठे और बड़ा गुस्सा दिखाया, पानी पिया, फिर फाइलें पलटी और बाद में उस रिपोर्टर को जहाज से उतार दिया और कहा आपका टाइम खत्म। नहीं, कॉफी वाला शो था वो जी, कॉफी वाला शो था जिसमें वो छोड़ करके कि नहीं मेरे व्यक्ति के संबंध रहने चाहिए आपसे, अब इस बात को यही छोड़ दीजिए। वो प्रेस से बचने लगे। बात तो सुन लीजिए साहब। जी जी। तो आज अभी फिर अभी आपने देखा होगा मंच पर, राजीव जी आप बीच में बहुत बोलते हैं जी, बताओ भैया बकार साहब जी। मंच पर टोपी वाला एक प्रकरण आया था, एक मौलाना टोपी पहनाने गया तो उसकी टोपी नहीं पहनी, तो मुसलमानों से थोड़ा परहेज कर रहे थे। मैं साक्षी, ये साध्वी प्राची जी बैठी हुई हैं, मैं इनको बता दूं कि बहुत जल्दी आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, वरना जैसे कांग्रेस जी आप मेरे साथ कई डिबेट में रहते वैसे ही बीजेपी, क्या आप तिलक लगा अभी आप लोग क्या नमाज पढ़ा देगी। आप राजनीति में आप सेकुलर होने का दम बढ़ते हैं तो सेकुलर होकर दिखाइए मुद्दे से। मोदी जी ने टोपी नहीं पहनाई, बहुत अच्छा किया, ये पूरा देश जानता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बुरा क्या साध्वी जी? बहुत अच्छा किया। तिलक लगा सकते हैं इनसे, ये पूछिए। मैं पूछ रही हूँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, देश की भावनाओं के साथ में बहुत अच्छा किया, देश की भावनाओं को समझा, राष्ट्र की भावनाओं का सम्मान किया, और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं पूछ रही हूँ, आप तिलक लगा सकते हैं? मैं तिलक लगाती हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप आओ तिलक लगाओ। आप टोपी पहन आप लगाओ। आप नहीं, मैं टोपी नहीं पहनती। आप इनसे भी तिलक लगाने की बात ना करें फिर। तो मोदी जी की बात क्यों उठाई? मोदी जी की टोपी की बात। साध्वी जी, त्यागी जी, राजीव त्यागी एक मिनट भाई, जो हमारा आचरण होना चाहिए वो आचरण कैसा होना चाहिए? असीम बकार साध्वी प्राची ने जो सवाल किया उस पर एक बार उत्तर जरूर दीजिए। काहे का सवाल? उन्होंने पूछा ना कि भाई आप तिलक लगा सकते हैं क्या? मोदी ने टोपी नहीं पहनी, ठीक है, आप तिलक लगा सकते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूं, मेरे धर्म में जितनी भी चीजें मना हैं वो मैं नहीं कर सकता, और जितनी चीजें मेरे धर्म में करने को कहा गया है वो मैं सब कर सकता हूं। तो सीधी सी बात है, मैं धोखे की बात नहीं करता। फिर मोदी जी का क्यों मुद्दा उठाया आपने टोपी का? मत नहीं वकार साहब, आपने टोपी का मुद्दा क्यों उठाया? एक मिनट दोनों को बात करने दो, एक मिनट रुको ना आप। देखिए, मैंने यहां पर सीधी सी एक बात कही, अभी आपने अमिताभ जी एक मुद्दा उठाया था कि इन्हीं ने पहले माफी क्यों नहीं मांगी, आज क्यों माफी मांगी? ये मुसलमान हिंदुस्तान के अभी इनसे नमाज पढ़वा लेंगे,
अभी ये सब मुर्गा बन के आएंगे। हमें पता है हमारी हैसियत, और हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी हैसियत बहुत बेहतर जानता है। उसे पता है कि जिधर हम, सरकार उसकी।